हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। तो आइए आज हम लोग जानेंगे वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। ठीक है, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार जब हम लोग पढ़ेंगे तो इसमें हमें भूमिका क्या है, किस हिसाब से हमको सोचना है कि हमको वैल्यूएशन वगैरह जो भी हो रहा है हमको किस हिसाब से सोचें, कितना वैल्यू होगा, किसका गाड़ी है, कौन दिया खर्चा। ठीक है, तो एक चीज दिमाग में डाल लीजिएगा, परक्विजिट के केस में जब तक इंप्लॉय का पर्सनल बेनिफिट नहीं हो परक्विजिट का वैल्यू नील होगा। पर्सनल बेनिफिट, ठीक है ना, ध्यान से समझिएगा। पर्सनल बेनिफिट, ठीक है ना, किसका? इंप्लॉय का। भैया आप मान लीजिए इंप्लॉय हैं, ठीक है ना, तो आपको पर्सनल बेनिफिट जब तक नहीं होगा वो आपका सैलरी क्यों बढ़ाएगा? आपको पैसा दिया, वो बोल रहा है कि हमारा काम करो। ध्यान से सुनो, आपको आपका एम्प्लॉयर पैसा दिया, अब बोला हमारा काम करो, तो तुम काम करेगा उसका तो तुम अपना सैलरी बढ़ा लेगा? नहीं ना बढ़ाएगा। तो तुम्हारा पर्सनल, वो मान लो कि पैसा दिया तुमको कि जाओ तुम खर्चा करो, तो तुम खर्चा कर दिया, सोचा अरे मालिक, अरे बाबू तुम्हारा सैलरी में ऐड हो जाएगा, याद रखना, इसलिए सावधान रहना। अगर कोई कुछ ऐसा नहीं देता है, कुछ भी। देखो लाइफ में कुछ भी साला फ्री नहीं है, कुछ भी फ्री नहीं है, तुमको कुछ ना कुछ कीमत उसका चुकाना ही पड़ेगा। ठीक है ना, तो आइए पता करते हैं वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। सेक्शन 17 क्लाउज 2 रूल 3 सब रूल 2 के अंतर्गत ये आता है इनकम फ्रॉम सैलरी में। सबसे पहले पता करो, क्या पता करो भैया? कार किसका है, कौन दिया कार? या तो एम्प्लॉयर दिया, नहीं तो एम्प्लॉय दिया, या तो तुम दिया, नहीं तो तुम्हारा मालिक दिया। खर्चा कौन दिया? यहां भी दो सिचुएशन। कार किस लिए यूज हो रहा है? यहां भी दो सिचुएशन। पहला ऑफिस के लिए यूज हो रहा है, या पर्सनल यूज हो रहा है, या दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। तो देखो या मतलब और का मतलब या तो सिर्फ और सिर्फ ऑफिस के लिए यूज हो सकता है, या तो सिर्फ पर्सनल, नहीं तो दोनों यूज होगा तो उसका अलग वैल्यूएशन करेंगे। जब दोनों यूज होता है ना, तो उस समय हम चेक करते हैं कार कौन सा है, लार्ज कार है या स्मॉल कार है। ओके, समझ में आ गया यहां तक? सबसे पहले क्या क्या पता करना है, एकदम ध्यान से सुनो। सबसे पहले पता करेंगे कार किसका है, खर्चा कौन दिया, और फिर कार का यूज किस काम के लिए हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं सबसे पहला सिचुएशन में। यहाँ पे सबसे पहला सिचुएशन में है, बोल रहा कार किसका है भैया? तो एम्प्लॉयर का है, मालिक दिया है कार। खर्चा कौन दे रहा है? मालिक दे रहा है। कार के लिए किस लिए यूज हुआ है? ऑफिस के काम के लिए। तो क्यों तुम्हारा पर्सनल बेनिफिट हुआ एम्प्लॉय का? नहीं ना, तो वैल्यू नील। यहां देखो, सिर्फ और सिर्फ सेकंड सिचुएशन, सिर्फ और सिर्फ पर्सनल काम के लिए यूज हुआ है। तो सिंपल सी बात है, एम्प्लॉयर क्या क्या दिया? तो भैया गाड़ी भी दिया और खर्चा भी दिया। तो गाड़ी का 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार, और खर्चा जो दिया उसको रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस बोलते हैं। ये दोनों को ऐड कर देगा आपका सैलरी में, बोलकर वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। और तीसरा बोथ पर्पस के लिए, या तो दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो उस केस में लार्ज कार और स्मॉल कार अलग अलग करेंगे। लार्ज कार यानी 1.6 लीटर क्यूबिक कैपेसिटी इंजन वाला से ज्यादा होगा, है ना, तो वो हो गया लार्ज कार, और लगभग उससे कम होगा तो उसको बोलेंगे स्मॉल कार। तो यहां पे ध्यान से देखो, लार्ज कार अगर रहा तो 2400 रुपये पर मंथ, और स्मॉल कार रहेगा तो 1800 रुपये पर मंथ। अगर 9 महीना यूज किया तो 2400 गुने 9, 1800 गुने 9। और अगर 10 महीना 5 दिन यूज हुआ तो उसको टोटल 11 महीना काउंट करेंगे। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऐसा नहीं कि सर 2 दिन के लिए भी पूरा महीना लगेगा बाबू। ठीक है ना, ये सब कोई मर्सी नहीं। देखो दया हुआ जो है ना, वो सिर्फ और सिर्फ हृदय से होता है। इससे दया नहीं होता है, पैसा से कोई दया नहीं होता है, हृदय से। हमको बहुत मतलब आपसे, है ना, लगाव है ना, लेकिन इससे लगाव नहीं होता है बाबू, इसलिए ध्यान रखना। चलिए ठीक है, आइए दूसरा सिचुएशन। कार किसकी है? एम्प्लॉयर का। खर्चा कौन दे रहा है? एम्प्लॉय। किस काम के लिए यूज हो रहा है? ऑफिस के काम के लिए यूज हो रहा है। तो ऑफिस के काम के लिए यूज हो रहा है ना, तो उस केस में वैल्यू ऑफ परक्विजिट नील। ठीक है, पर्सनल के लिए तो ध्यान से देखो कि एम्प्लॉयर की तरफ से क्या दिया गया। यहां पे एम्प्लॉयर की तरफ से क्या दिया गया था? गाड़ी भी दी गई थी, और खर्चा भी दिया गया था। तो पर्सनल काम के लिए यूज कर रहे थे तो दोनों ऐड कर दिए। यहां पे गाड़ी किस लिए दी गई, कौन मतलब क्या दिया? एम्प्लॉयर की तरफ से क्या मिला आपको? एम्प्लॉयर की तरफ से सिर्फ और सिर्फ गाड़ी मिला। खर्चा तो आप कर रहे हैं और पर्सनल यूज कर रहे हैं, तो उस केस में सिर्फ गाड़ी का 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार। वेरी सिंपल, बहुत ही आसान है। अब तीसरा सिचुएशन, बोथ केस में आते हैं। तो बोथ केस में क्या देखेंगे? लार्ज कार और स्मॉल कार। तो
सिंपल सी बात है, ये दिया क्या है, कार दिया है, सिर्फ एम्प्लॉयर है ना, और दोनों काम के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो उस केस में 900 रुपया और 600 रुपया पर मंथ, लार्ज और स्मॉल के केस में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे खर्चा भी दे रहा था एम्प्लॉयर और गाड़ी भी दे रहा था एम्प्लॉयर, तो 2400 और 1800, लेकिन यहाँ पे एम्प्लॉयर सिर्फ गाड़ी दिया है और खर्चा अपना किया है, या ये भी बोल सकते हैं कि अपना अपना खर्चा किया, मालिक अपना वाला खर्चा अपने किया और हमारा वाला खर्चा हम अपने किए। इस सिचुएशन को भी इसी सिचुएशन में देखते हैं जिसमें 900 रुपया और 600 रुपया पर मंथ होता है, ठीक है, याद रखिएगा बोथ केस में, ठीक है। आगे थर्ड सिचुएशन में आके देखिए, गाड़ी किसका है, आपका, आप कौन है, एम्प्लॉय, खर्चा कौन दिया है, एम्प्लॉयर, ठीक है। ऑफिस काम के लिए वैल्यू परक्विजिट नील हो जाएगा, पर्सनल काम के लिए तो ध्यान से देखना, पर्सनल सिर्फ और सिर्फ एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल यूज आप किए हैं, तो उस केस में आप देखो कि एम्प्लॉयर क्या दिया आपको, एम्प्लॉयर क्या दिया, अरे खर्चा दिया, ठीक है, तो खर्चा ही, यानी जो अमाउंट आपको रिम्बर्स किया है बस वही आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। अब बोथ केस में ध्यान से देखो, बोथ केस में क्या हुआ ना कि वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट में तुम्हारा ऐड कर दिया टोटल रनिंग एंड, मान लेते हैं एक सिचुएशन, एक कहानी तुमको सुना रहा है, एम्प्लॉयर आपको खर्चा दिया, गाड़ी आपका है, तो आप क्या किए ना कि दोनों काम के लिए यूज़ किए और वो आपका सैलरी में बढ़ा दिया, वो आपका सैलरी में जोड़ दिया, जितना वो पैसा दिया ना जोड़ दिया, तुम आया देखा कि अरे मेरा तो इनकम बढ़ रहा है तो हमको टैक्स भी ज़्यादा देना पड़ेगा, तो तुम गया एम्प्लॉयर के पास, तुम बोला कि दोनों काम के लिए यूज़ हुआ है, तब पूरा का पूरा पैसा खाली हम ही यूज़ किए हैं, तो बोला अच्छा गुस्साता का है, 2400 रुपया पर मंथ लार्ज कार में माइनस कर देना और 1800 रुपया पर मंथ लार्ज कार में माइनस कर देना, ठीक है। जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर के द्वारा जो दिया गया है ना उसमें से इतना माइनस कर देना, वही आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट होगा। और ये तीनों केस में आपको ये ध्यान में रखना है, तीनों के केस में, ठीक है ना, तीनों का केस में ये ध्यान रखना है कि अगर सोफर प्रोवाइड किया जाता है, यानी ड्राइवर प्रोवाइड किया जाता है, तो हर केस में 900 रुपया पर मंथ ऐड कर दीजिएगा, हर केस में। सर लार्ज कार का भी 900 और स्मॉल कार का भी 900 ड्राइवर का, हाँ बिल्कुल, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, थर्ड सिचुएशन वाला में क्या करेंगे, इसमें माइनस कर देंगे, ठीक है ना, ध्यान से समझ लो बाबू, ठीक है ना, इसमें 2400 रुपये पर मंथ तो माइनस किया ही, और साथ में 900 रुपया पर मंथ भी माइनस कर देंगे, ठीक है, 900 रुपया पर मंथ भी माइनस कर देंगे। तो ये सिचुएशन है, यहाँ पे आपको समझ में आ रहा होगा हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ठीक है। आइए क्वेश्चन लेते हैं सबसे पहले, फिर हम लोग रिवीजन भी करेंगे लास्ट में, आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए सबसे पहले बात करते हैं क्वेश्चन में। क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, एग्जामिनेशन में भी आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ेंगे, जब तक क्वेश्चन को पढ़वे नहीं करेगा, समझ में नहीं करेगा, आंसर कम चीज़ें करे। चलिए, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट ऑफ मोटर कार प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय एंड ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर। यहाँ पे बोल दिया है किसका है, गाड़ी किसका है, गाड़ी है मालिक का, एकदम क्लियर ही क्वेश्चन में दे दिया है, गाड़ी है किसका, मालिक का गाड़ी है, एम्प्लॉयर का कार है, ठीक है। अब आगे देखिए, किसको दिया गया, कार किसको दिया गया, ऑब्वियसली तुमको दिया गया, तुम कौन है, एम्प्लॉय है। तो अगर लार्ज कार है तो ध्यान से देखो, इस केस में क्या बोला है कि सारा खर्चा भी एम्प्लॉयर दिया है, यानी गाड़ी भी एम्प्लॉयर, खर्चा भी एम्प्लॉयर, तो उस केस में। और तीसरा चीज हम लोग क्या देखते हैं, गाड़ी का इस्तेमाल किस लिए हुआ है, तो कार इज सोलली यूज्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस, सिर्फ और सिर्फ ऑफिस पर्पस के लिए हुआ, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, नील। आपका पर्सनल बेनिफिट के लिए कुछ भी यूज नहीं हुआ, ऑफिशियल यूज हुआ है। नेक्स्ट दूसरा सिचुएशन पढ़ेंगे, दूसरा क्वेश्चन, अभी भी क्वेश्चन का थीम वही है, गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का। आगे, ऑल एक्सपेंसेस बॉर्न बाय द एम्प्लॉयर, सारा खर्चा एम्प्लॉयर के द्वारा ही बॉर्न किया गया है, ठीक है, कितना, 60,000 रुपया ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर। और गाड़ी का खर्चा, गाड़ी का कीमत कितना है, कॉस्ट ऑफ कार 2,80,000, और बोला कार इज सोलिली यूज्ड फॉर प्राइवेट पर्पस। बस यहाँ पे ध्यान से देखो, सिचुएशन क्या समझना है, गाड़ी कौन दिया, मालिक, खर्चा भी कौन दे रहा है, मालिक, किस लिए यूज कर रहे हो, ऑफिस के लिए यूज करोगे, नील, पर्सनल यूज कर लोगे, पर्सनल के लिए वो जो गाड़ी दिया है उसका कॉस्ट ऑफ कार का 10%, यानी 2,80,000 का हम लोग 10% हम लोग निकालेंगे 2,80,000 का, तो कितना हो जाएगा, 28,000, ठीक है, 28,000 और प्लस 60,000,
प्लस यहाँ पे जोड़ देंगे कितना 60,000, दोनों मिला के कितना हो जाएगा 88,000, वही उसका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन, कार दिया है, ठीक है, कार दिया है, मीन्ड फॉर बोथ प्राइवेट एंड ऑफिशियल यूज, दोनों पर्पस के लिए दिया है, ठीक है ना, और खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। तो हमको सबसे पहले पता करना है गाड़ी किसका है, मालिक का, तो क्वेश्चन में बोल दिया गाड़ी मालिक का। अब खर्चा कौन दिया है, खर्चा भी मालिक दे रहा है, किस पर्पस के लिए यूज हो रहा है, दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। कौन सा गाड़ी है, लार्ज है क्या स्मॉल है, तो लार्ज है, तो उस केस में 2400 रुपया पर मंथ, यानी 2400 गुने 12, ये आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट हो जाएगा। चौथा सिचुएशन, चौथा, छोटा गाड़ी है, बोल दिया स्मॉल कार है, मेंट फॉर बोथ, है ना, दोनों पर्पस के लिए है, और ऑल एक्सपेंसेस आर बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, सारा खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, और सोफर भी प्रोवाइड कौन कर रहा है ना, एम्प्लॉयर, फ्री ऑफ चार्ज, उससे ले नहीं रहा है। अरे तो गाड़ी भी दिया तो थोड़ा सा पैसा थोड़ी ले रहा है, अरे गाड़ी दे दिया है तुमको, है ना, खर्चा वो दे दिया और तुम्हारा सैलरी में वो ऐड कर रहा है, तो बोला है कि तुमको ड्राइवर फ्री ऑफ चार्ज दे रहे हैं। अबे फ्री ऑफ चार्ज क्या होता है, कुछ फ्री नहीं होता, याद रखना 900 रुपये पर मंथ इसको अलगे से जोड़ेगा ड्राइवर का। तो पहले हम कार वाला वैल्यूएशन कर लेते हैं। छोटा गाड़ी है, गाड़ी तो है एम्प्लॉयर का, मालिक का है, दोनों पर्पस के लिए है, और खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है, तो उसके स्मॉल कार के कितना हो जाएगा 1800 रुपये पर मंथ, यानी 1800 गुने 12, और ये ड्राइवर वाला जो जोड़ेंगे ना तो 900 गुने 12 इसको भी जोड़ देंगे, यही हो जाएगा टोटल वैल्यू ऑफ द परक्विजिट, ठीक है। नेक्स्ट, अब बोलता है दूगो कार है, अरे बाबा केगो कार है, दूगो कार है, ठीक है ना, प्रोवाइडेड टू द एम्प्लॉय, ले किसी को एगो कार नहीं मिलता है, यहाँ दो को कार मिलता है, उससे हमरा क्या मतलब है, ठीक है, दूगो कार है, ठीक है ना, और बोलता है फॉर प्राइवेट एंड ऑफिशियल पर्पस मेंटेनेंस ऑफ कार आर बॉन्ड बाय द एम्प्लॉयर, खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर। अदर इंफॉर्मेशन ये दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है कि पहला कार, ये दूसरा कार, तो पहला कार का कॉस्ट है 3 लाख, दूसरा कार का है 2.8 लाख, रनिंग एंड मेंटेनेंस एक्सपेंसेस है 60,000 और 50,000। इस केस में ध्यान से समझ लेना, जब भी 2 कार अगर होगा, याद रखना 2 कार अगर होगा, तो कोई भी एक कार, तुम्हारी मर्जी, एम्प्लॉय का मर्जी, कोई भी एक कार को हम मान लेंगे, कोई भी एक कार को, है ना, जो भी तुमको इच्छा करे, वो लार्ज हो, दोनों स्मॉल हो, एक लार्ज हो एक स्मॉल हो, तुमको देखना है सिचुएशन कि तुम्हारा सैलरी में कितना कम अमाउंट जुटे, ताकि तुम्हारा इनकम कम हो तो तुमको टैक्स कम देना पड़ेगा, ठीक है, यानी बेनिफिट ऑफ द एसएससी यहाँ पे देखते हैं। तो कोई भी गाड़ी का पहला सिचुएशन क्या करना है कि बोथ पर्पस के लिए यूज होता है कि नहीं होता है उससे मतलब नहीं है, इसको वैल्यूएशन निकालना ये मानकर कि पहला गाड़ी दोनों केस में यूज हो रहा है, और दूसरा गाड़ी या 2 से अधिक गाड़ी भी है ना, तो भी दूसरा के बाद जितना गाड़ी हो सबको सिर्फ और सिर्फ सोलली फॉर प्राइवेट पर्पस के लिए ही हम उसको मानेंगे, प्राइवेट पर्पस के लिए। तो यहाँ पे ना तुमको हम दिखाते हैं थोड़ा सा, है ना, इसको थोड़ा जूम कर ले रहे हैं, यहाँ पे थोड़ा स्पेस मिल जाएगा तो हम तुमको समझाते हैं, ठीक है ना, इसमें वैल्यूएशन कैसे करेंगे, ठीक है। देखो, कोई भी एक कार को हम मान लेते हैं बोथ पर्पस के लिए, तो पहले हमको दोनों कार का हमको मानना पड़ेगा बोथ पर्पस के लिए, ठीक है ना, दोनों कार को मान लेंगे, ठीक है ना, बोथ पर्पस के लिए, और फिर दोनों कार को हम मान लेंगे कि प्राइवेट पर्पस के लिए। तो पहला सिचुएशन, ठीक है, हम सिचुएशन क्या मान रहे हैं, बोथ यूज, है ना, बोथ यूज। तो बोथ यूज का केस में हम लोग क्या करते थे, गाड़ी तो है एम्प्लॉयर का, खर्चा भी एम्प्लॉयर ही दे रहा है, तो उस केस में हम 2400 रुपया पर मंथ और 1800 रुपया पर मंथ ऐसे करके लेते थे। यहाँ पे तो दोनों स्मॉल कार बोल रहे हैं बाबू, दोनों क्या है, स्मॉल कार है, तो उस केस में 1800 रुपया पर मंथ, यानी 18 गुने 12, है ना, 1800 गुने 12 यानी 21,600 यहाँ पे हो गया, 21,600 यहाँ पे हो गया। इसके अलावा कुछ भी देखने का जरूरत नहीं है, ठीक है ना, मान लेते हैं दोनों का बोथ यूज है। अब हम यहाँ पे देख रहे हैं पर्सनल यूज, ठीक है, पर्सनल, ठीक, तो पहला कार और दूसरा कार, ये पहले ऐसे ले लेते हैं, दूसरा कार और ये पहला कार,
ऐसा क्यों लिए सर? इसीलिए क्योंकि अगर सिचुएशन दो है ना, या तो तुम्हारे साथ ये होगा कि पहला कार को तुम बोथ माने हो और दूसरा कार को सिर्फ पर्सनल माने हो, या दूसरा कार को बोथ माने हो या पहला कार को पर्सनल माने हो। यानी कोई भी एक कार को हमको मानना है बोथ पर्पस के लिए, बाकी जितना भी कार होगा उसको प्राइवेट पर्पस मानना है सिर्फ और सिर्फ। तो अब मान लेते हैं कि प्राइवेट पर्पस के लिए है कार नंबर 2, तो कार नंबर 2 का सिचुएशन देखो यहाँ पे क्या क्या होगा। तो गाड़ी अगर दिया है और खर्चा भी दिया है, दोनों मालिक दिया है, तो उस केस में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार होता है। तो 2.8 लाख का कितना हो जाएगा? 28,000, ये 28,000 हो गया। और साथ में खर्चा दे रहा है 50,000, ये 50,000 जोड़ दीजिए, तो टोटल कितना हो जाएगा? 78,000। ये हमने लिख दिया यहाँ पे 78,000। अब आ जाइए पहला कार का बारी, ठीक है। पहला कार में देख लो कितना है वैल्यू, 3 लाख। तो 3 लाख का 10% कितना हो गया? 30,000। इसके बाद टोटल खर्चा कितना दिया? 60,000। तो ये 60,000 भी जोड़ दीजिए, 60,000 हमने जोड़ दिया। अब टोटल मिला के हो गया 90,000, ये 90,000। अब देखिए, अब या तो सिचुएशन ये होगा, है ना, सिचुएशन दो ही है, या तो सिचुएशन इधर वाला होगा या तो सिचुएशन इधर वाला होगा। दोनों में से एक ही सिचुएशन को आपको लेके चलना है। या तो पहला कार को बोथ मान लिए, दूसरा कार को पर्सनल, या तो दूसरा कार को बोथ मान लिया, पहला कार को पर्सनल। तो अब देखिए कि आपका वैल्यू किस में कम होगा, वो बेनिफिट है एसएससी के लिए। तो यहाँ पे देखिए 78,000 और 21,600, यहाँ पे 90,000 और 21,600। तो तुम ही बताओ कौन सा कम है? तो ऑब्वियसली ये वाला कम है। तो हम यही लिखेंगे वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार में, हमारा परक्विजिट का वैल्यू यही होगा, यही सिचुएशन वाला होगा। यानी पहला कार को आप मान लिए हैं बोथ पर्पस के लिए और दूसरा कार को एक्सक्लूसिवली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए। ये होता है वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार में, जब, है ना, जब एक से ज़्यादा कार का इस्तेमाल करते हैं तो। ठीक है, आइए हम लोग एक और क्वेश्चन है उसको देख लेते हैं। ठीक है, कहता है कि लार्ज कार है, लार्ज कार meant for both official and private purpose, private expenses are borne by the employee। जब वो अपना खर्चा वो खुद ही दे रहा है, ध्यान से समझो, एम्प्लॉयर यहाँ पे क्या दिया? सबसे पहले क्वेश्चन में ही बोला है कि कार किसका है? एम्प्लॉयर का है। और यहाँ पे एम्प्लॉयर बोल रहा है कि, और एम्प्लॉय भी बोल रहा है कि अपना अपना खर्चा किए हैं भैया, आप अपना खर्चा किए हैं, हम अपना खर्चा किए हैं, अपना अपना। ठीक है, तो जब अपना अपना खर्चा करते हैं उस केस में ध्यान से देखो, आप अपना खर्चा किए हैं, ठीक है, पर्सनल यूज़ के लिए, तो अपना खर्चा किए हैं, लेकिन कार किसका है? मालिक का है। तो उस केस में बोथ पर्पस में देखना है कि लार्ज कार अगर रहेगा तो 900 रुपये पर मंथ होता है, और स्मॉल कार रहता है तो 600 रुपये पर मंथ होता है। तो यहाँ पे वैल्यू ऑफ परक्विजिट लार्ज कार है तो 12 गुने 900 यानी 10,800 रुपया आपका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट होगा। तो ये वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार का ये क्वेश्चन था। आगे देखते हैं, एक और क्वेश्चन लेते हैं, आपको समझ में आएगा थोड़ा सा और। क्वेश्चन नंबर 2 में, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द परक्विजिट ऑफ द मोटर कार इफ कार इज ओन्ड बाय द एम्प्लॉय। पहले ही बोल दिया है कौन है, अगर तुम हो मालिक कार का। ठीक है, तो उस केस में क्या होता है? एक्सपेंसेस रिलेटिंग टू रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार एंड चॉपर सैलरी पेड बाय द एम्प्लॉयर। खर्चा तुमको एम्प्लॉयर दे रहा है। सिचुएशन ध्यान से समझो, है ना। कार किसका है? एम्प्लॉय का है। 1 मिनट हम फिर से लिख दे रहे हैं बाबू। एम्प्लॉयर क्या दिया, एम्प्लॉय क्या दिया, यही चीज़ है ना। तो एम्प्लॉय दिया है कार, यहाँ पे कार दिया है, एकदम अच्छा से बोल दिया है कि कार दिया है, और खर्चा दे रहा है, ध्यान से देखो, मेंटेनेंस पेड बाय द एम्प्लॉयर, खर्चा एम्प्लॉयर दे रहा है। ठीक है, अब बोला है कि द एक्सपेंसेस रिलेट टू द यूज ऑफ ए कार फॉर बिजनेस पर्पस ओनली। सिर्फ और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए ही कार यूज हुआ है। एंड द प्रिस्क्राइब कंडीशन आर सेटिस्फाइड। प्रिस्क्राइब कंडीशन का मतलब जो भी है ना खर्चा एम्प्लॉयर दिया है, किसको? एम्प्लॉय को, ऑफिशियल काम करने के लिए, तो और सिर्फ बिजनेस का काम के लिए यूज़ हुआ है, तो उसका पर्सनल के लिए कुछ यूज़ हुआ नहीं ना, तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट यहाँ पे नील हो जाएगा। सिंपल सी बात है। व्हाट इज दिस प्रिस्क्राइब कंडीशन? प्रिस्क्राइब कंडीशन ये है कि एम्प्लॉय को पैसा मिला, ठीक है, खर्चा दिया एम्प्लॉयर के, जाओ खर्चा करो, कार में बैठ गया, उसमें पेट्रोल वगैरह खर्चा मालिक दिया, और मालिक का काम कर रहे हैं। सिंपल सी बात है, मालिक का काम कर रहे हैं,
तो क्या होता है कि प्रिस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाइड है यहाँ पे, इसका मतलब ये हुआ ना कि जो भी A to Z शुरुआत से है ना, कितने बजे निकले, गाड़ी का जो मीटर होता है उसमें कितना किलोमीटर गाड़ी चला, माइलेज क्या दिया, है ना, तो ये सब सत्यापित होना चाहिए एम्प्लॉयर के द्वारा, तभी उसको बोलते हैं वैल्यू, है ना, प्रिस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाइड, और वैल्यू उसका ऑफिशियल पर्पस के लिए नील होता है, ठीक है। अब दूसरा सिचुएशन देखिए कि अ स्मॉल कार है, ठीक है ना, या स्मॉल कार इज यूज्ड पार्टली फॉर बिजनेस एंड पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस, यानी दोनों पर्पस के लिए यूज हो रहा है। द एम्प्लॉय ड्राइव्स द कार हिमसेल्फ, खुद ही अपना अपना गाड़ी वो खुद ही चलाता है, ठीक है ना। ध्यान से समझिएगा, गाड़ी किसका है, गाड़ी एम्प्लॉय का है, ठीक है। द एम्प्लॉयर हैज स्पेंड, एम्प्लॉयर खर्चा दिया 70,000 ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर ऑन रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ द कार, और प्रिस्क्राइब कंडीशन सेटिस्फाइड है, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, तुम यहाँ पे गाड़ी दिया है ना, तुम एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय क्या दिया, कार, और एम्प्लॉयर क्या दिया, खर्चा, ठीक है, और दोनों पर्पस के लिए यूज़ हुआ है, ठीक है। तो वो क्या किया, दोनों पर्पस के लिए यूज़ हुआ, भी खर्चा दिया है एम्प्लॉयर, है ना। वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है ना, वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। तो जो भी खर्चा दिया है 70,000, इसमें से हम स्मॉल कार है तो उस केस में हम लेस करते हैं 1800 रुपया गुने 12, है ना, 1800 गुने 12, तो 1800 गुने 12 को लेस कर दीजिए, यहाँ पे 18 गुने 12 कितना होगा, 21,600, 21,600 हम लेस कर देंगे, इसमें से माइनस कर दीजिएगा, वही आपका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट हो जाएगा। तो इसको लेस कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 0 0, 10 में से 6 गया 4, 9 में से 1 गया 8, है ना, उसके बाद फिर 6 में से 2 गया 4, 48,800 आपका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट हो गया, ये आपके सैलरी में ऐड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगर कार वगैरह जो कॉन्वेंस दिया गया है, जो कार प्रोवाइड किया जाता है, उसके अलावा अगर कोई ऑटोमेटिव कॉन्वेंस है, ठीक है ना, उसके अलावा कुछ भी है, ठीक है ना, तो उस केस में बोलता है ऑटोमेटिव कॉन्वेंस होना चाहिए, ठीक है ना। उस केस में बोलता है कि एक्चुअल जो रनिंग एंड मेंटेनेंस है ना, आर मेट या रिम्बर्स बाय द एम्प्लॉयर, अगर एम्प्लॉयर के द्वारा दिया जा रहा है और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, मान लीजिए मोटरसाइकिल दे दिया और सिर्फ ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज़ हो रहा है, खर्चा वही दे रहा है, ठीक है ना, और उसी का है ना, तो उस केस में वैल्यू ऑफ द परक्विजिट नील हो जाता है। ये हम लोग जानते हैं, वैल्यू ऑफ द परक्विजिट नील हो जाता है ऑफिशियल पर्पस के लिए, क्योंकि एम्प्लॉय का कुछ पर्सनल बेनिफिट नहीं होता है, ठीक है। आगे बोलता है अगर एक्सपेंसेस का रिम्बर्समेंट है ना दे दिया जाता है एम्प्लॉय को, है ना, व्हीकल इज पार्टली फॉर ऑफिस एंड पार्टली फॉर दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो उस केस में देखिए, कार में क्या था, हम क्या माइनस करते थे, 1800 रुपया या 2400 रुपया पर मंथ के हिसाब से माइनस करते थे। अगर खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर, और गाड़ी किसका है, एम्प्लॉय का। यहाँ पे क्या बोलता है, ध्यान से सुनिए, वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर, जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर हुआ है उसमें से लेस कर देंगे, है ना, 900 रुपये पर मंथ। अगर मान लीजिए कि मोटरसाइकिल है, ठीक है ना, मोटरसाइकिल आप मोटरसाइकिल से घूम रहे हैं, चला रहे हैं मोटरसाइकिल एकदम बढ़िया से, एकदम दनदना रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में आपका एम्प्लॉयर जो भी खर्चा दिया है, ठीक है, तो जो भी खर्चा दिया उस खर्चा में से आपको क्या माइनस करना है, 900 रुपया पर मंथ माइनस करना है। अब आप वो मोटरसाइकिल दिया तो उसमें ड्राइवर थोड़ी होगा, 900 रुपया पर मंथ माइनस कर देना है, ये आपका वैल्यू ऑफ द परक्विजिट होगा, अदर देन कार रहा तो। आगे, हाँ बच्चों, एक चीज़ रह गया यहाँ पे, ये ध्यान से समझ लीजिए कि हो सकता है कि गाड़ी एम्प्लॉयर ने दिया जरूर है लेकिन उसकी अपनी नहीं है, वो क्या किया है कि भाड़ा पर लेके आया है, यानी हायर चार्जेस वो पे किया, तो उस केस में 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार के जगह पे पर्सनल केस में ये हो जाएगा हायर चार्जेस, बस ये ध्यान में रखना है ना, हायर चार्जेस ये जाएगा उसमें। तो ये वाला लास्ट पेज है, इसमें थोड़ा सा एक समरी टाइप का तैयार करके दिया है कि गाड़ी किसका, एम्प्लॉयर का, खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉयर दे रहा है, तो ऑफिशियल के लिए नील हो जाएगा, पर्सनल पर्पस के लिए क्या हो जाएगा, है ना, जो भी दिया है तो क्या क्या दिया है, तो गाड़ी भी दिया है और खर्चा भी दिया है, तो गाड़ी का 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार और खर्चा है खर्चा,
और अगर बोथ पर्पज़ के लिए है तो 2400 रुपये पर मंथ और 1800 रुपये पर मंथ, ठीक है। नेक्स्ट में गाड़ी किसका है, एम्प्लॉयर का खर्चा कौन दे रहा है, एम्प्लॉय दे रहा है, तो उस केस में ऑफिशियल के लिए नील। पर्सनल पर्पस में ये चेक करेंगे कि एम्प्लॉयर क्या दिया आपको, तो एम्प्लॉयर सिर्फ और सिर्फ गाड़ी दिया है, सिर्फ और सिर्फ क्या दिया, गाड़ी दिया है, तो गाड़ी दिया है तो सिर्फ 10% ऑफ कॉस्ट ऑफ कार उसका आपका वैल्यूएशन हो जाएगा। बोथ पर्पज़ के लिए तो 900 रुपया और 600 रुपया, ठीक है। नेक्स्ट, अगर ध्यान रखें सिर्फ और सिर्फ गाड़ी दिया है एम्प्लॉयर, उस केस में 900 रुपया और 600 रुपया होता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट, खर्चा दे रहा है एम्प्लॉयर और गाड़ी किसका है, आपका, आप कौन है, एम्प्लॉय, तो उस केस में ध्यान से देखो ऑफिशियल तो नील हो जाएगा। पर्सनल पर्पस के लिए में चेक करना है कि वो क्या दे रहा है, आपका मालिक क्या दे रहा है, तो आपका मालिक क्या दिया, सिर्फ और सिर्फ खर्चा दिया, तो सिर्फ खर्चा हो गया वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। अब बोथ पर्पस के लिए है तो खर्चा वो जितना भी दिया है रिम्बर्स किया उसमें से 2400 रुपये पर मंथ माइनस कर देंगे लार्ज कार के लिए और स्मॉल कार के लिए 1800 रुपये पर मंथ। तो बस यही था वैल्यू ऑफ द वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार। मेरे ख्याल से आपको सब समझ में आ गया होगा, ठीक है। आप लोग एक बार देखिएगा अच्छे से, और जो भी आपको कमी लगता है वीडियो वगैरह में थोड़ा सा अपग्रेड करना है, क्या प्रॉब्लम आ रहा है ना, तो उस केस में आप कमेंट में ज़रूर लिखिए, ठीक है। हम प्रयास करेंगे आपकी बात को समझने का। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, टाटा, बाय बाय।